इसके पीछे ये जो कि इनकी बहन थी जिसको मार के सातों भाइयों ने मांस खाया था। इतना घिनौना विचार आया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसा सोच सकता है। उसने हो गए, उनको ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था, जब 6 ने तीर चलाया तो 6 में से किसी का तीर भी उसकी बहन को नहीं लगा। अब बारी आई सबसे छोटा भाई का। आज मैं आप सबको लेकर आया हूँ बिंदु बसाइल, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ही दिलचस्प कहानी है। सातों भाइयों का निशान के तौर पे यहाँ पे पत्थर स्तंभ के जैसा लगाया हुआ है। सबसे बड़ा भाई के लिए सबसे बड़ा पत्थर, उससे छोटा के लिए उससे छोटा, ऐसे करते हुए सातों भाई का पत्थर लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हैं। और ठीक इसके पीछे ये जो कि इनकी बहन थी जिसको मार के सातों भाइयों ने मांस खाया था, वो बहन का निशानी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो क्या कहानी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे भाइयों ने अपनी बहन को मारा, क्यों मारा और उसका मांस खाया। का कहानी है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं या स्पेशली आप रांची में रहते हैं तो शायद बचपन में अपने नाना नानी या दादा दादी से ये कहानी हो सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा। और अगर नहीं भी सुना है तो आपको झारखंड से रिलेटेड ये इतना इंटरेस्टिंग कहानी आपको जानना चाहिए। आप मेरे पीछे देखिए, एक आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। उसी पहाड़ के पीछे वो 7 भाई और बहन, उसके पीछे एक गांव था, वहां रहा करते थे। तो जैसा कि घर में भाई लोग या मर्द अक्सर काम करने के लिए जाते हैं और घर की औरतें या बहन घर का काम करती है, उसी तरह एक दिन उनकी बहन जो थी, छोटी बहन, वो अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी और सब्जी में वो साग बना रही थी। तो साग बनाते हुए क्या हुआ, उसकी बहन का उंगली कट गया। अब उंगली कट गया तो जाहिर सा बात है खून तो आएगा, तो बहुत सारा खून बहने लगा। अब उसकी बहन सोची, जो छोटी बहन थी जिसका उंगली कट गया, कि अगर ये बात मेरे भाइयों को पता चलेगा तो उनको काफ़ी दुख होगा, वो चिंता करेंगे। तो उसने सोचा कि अगर मैं कपड़े में भी पोंछूंगी तभी भी भाई लोग को पता चल जाएगा, वो पूछेंगे कि तुम्हारे कपड़े में खून कहाँ से आया। तो फिर उसने सोचा कि साग में तो खून मेरा मिल ही गया है, क्यों ना इसी में पोंछ लूँ अपना उंगली। तो वो अपना सारा खून उंगली साग में ही पोंछ दी और वैसे ही सब्जी बना के जब उसके भाई लोग काम से आए तो खाना परोसी। जब भाइयों ने वो खाना खाया तो और दिन की तरह आज का जो सब्ज़ी था वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। उन्होंने पूछा अपनी बहन से कि आखिर आज क्या मिलाई हो साग में जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है। बहन ने टाल दिया बात को, वो बताई नहीं कि मेरा खून इसमें लग गया था या वैसा कुछ, वो बात अपना टाल दी। खाया उनको और दिन की तरह वो साग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। जब उन्होंने अपने बहन से पूछा तो बहन ने तो बताया नहीं। ऐसे ही दिन गुजरने लगा। रोज़ भाई काम से आते थे, बहन खाना बना के रखती थी और भाई आके खाना खाते थे। लेकिन उस दिन उनको जो स्वाद मिला था वो उनको अब नहीं मिल रहा था। तो एक दिन भाइयों ने ज़िद करके पूछा कि आखिर बताओ, तुमने उस दिन साग में ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट उस दिन साग बना था। तो भाइयों के ज़िद करने पर बहन ने बता दिया कि भैया वैसा कुछ भी मैंने मिलाया नहीं था, साग काटते हुए मेरा उंगली कट गया था और मेरा खून मैंने उसी में पोंछ दिया था। तो हो सकता है इसी वजह से साग का स्वाद कुछ अलग लग रहा हो। यहाँ पे बात ख़त्म हो जाता है। सब भाई खा के अपना सोने के लिए चले जाते हैं। खाना खा के सारे भाई सोने के लिए तो चले गए, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था वो सोते हुए उसके मन में एक विचार आया, और इतना घिनौना विचार आया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसा सोच सकता है। उसने सोचा कि अगर मेरी बहन का थोड़ा सा खून मिल जाने से साग में इतना स्वाद आ गया, उसका खून में इतना स्वाद है, तो आखिर उसका मांस में कितना स्वाद होगा, कितना स्वादिष्ट होगा उसका मांस। तो क्यों ना अपनी बहन को मार के उसका मांस खाया जाए। आप सोचिए, इतना घिनौना सोच अपनी बहन के लिए कोई कैसे सोच सकता है। अब उसने क्या किया कि अपने सभी भाइयों को अपना
विचार रखा कि हमारी बहन का खून में इतना स्वाद है, उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा, तो क्यों ना उसे मार के पका के खाया जाए। तो बाकी के 6 भाई जो थे, बड़े भाई, वो सब तो रेडी हो गए, उनको ये प्रपोज़ल बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था वो इस बात के लिए रेडी नहीं रहा और वो इस बात का विरोध भी करने लगा अपने भाइयों से। पर उसको विरोध करके भी वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो छोटा था और अपने भाइयों का दबाव के वजह से वो भी रेडी हो गया। और जैसा कि उसके बड़े भाई ने प्लान किया था, तो मारने से पहले, और छोटा भाई बेचारा दबाव में तैयार था। वो हालांकि दिल से नहीं चाहता था कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ करे, लेकिन सभी भाइयों के प्रेशर के वजह से वो भी रेडी हो गया। अब सब ने क्या किया कि जैसे ये पहले पूरा जंगल हुआ करता था, अभी तो खेत है, लेकिन सतयुग टाइम में तो ऐसे अभी से कुछ साल पहले भी यहाँ जंगल ही रहा होगा। तो जंगल के बीच में एक मचान बनाया भाइयों ने, एक झोपड़ी टाइप से बनाया कि यहीं पे अपनी बहन को लेके आएंगे और उसको मार के काट के पका के खाएंगे। अब कुछ दिन के बाद सभी भाइयों ने अपनी बहन को लेके बहला फुसला के या कुछ भी बोल के लेके गए कि चलो। और एक जहाँ पे उन्होंने झोपड़ी बनाया हुआ था वहाँ पे ले जाके, वहाँ पे केंद का पेड़ है, आप देख सकते हैं। इधर मेरे पीछे वो बांस का पेड़ है, बांस का झाड़ है और बगल में केंद का पेड़ है। अभी मैं आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगा। उसी पेड़ में ले जाके अपनी बहन को बांध दिया और सातों भाइयों ने तीर धनुष अपने हाथ में लेके बारी बारी से अपनी बहन के ऊपर चलाया। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके जब 6 ने तीर चलाया तो 6 में से किसी का तीर भी उसकी बहन को नहीं लगा। अब बारी आई सबसे छोटा भाई का, तो सब भाइयों ने बोला कि लो अब तुम तीर चलाओ, और अगर तीर नहीं लगा तो तुमको भी मार दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद बहन ने ही प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान मेरे छोटा भाई का तीर मेरे सीने पे लग जाए, वरना ये लोग मेरे छोटे भाई को मार देंगे। और ऐसा कहानी में है कि उसका छोटा भाई काना था, मतलब एक आँख से थोड़ा छोटा बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं काना भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा तिरछा भी दिखता था, तो उसने तिरछा ही तीर चलाया, लेकिन तीर जाके उसकी बहन को लग गया और उसकी बहन का वहाँ पे मौत हो गया। और बाकी के 6 भाई तो बहुत खुश हुए कि चलो अब तो पका के खाएंगे, काट के मांस खाएंगे। लेकिन जो छोटा भाई था वो बहुत रोने लगा। तो फिर बड़ा भाई ने बोला कि अगर ये यहाँ रहा तो ये हमें ठीक से कुछ करने देगा नहीं, तो इसको यहाँ से दूर भेजो। तो बड़े भाई ने उसे एक छोटा सा रस्सी दिया और बोला जाओ, जैसे कि इधर सारा जंगल ही था पहले, जाओ जंगल और जंगल से ये मांस पकाने के लिए लकड़ी लेके रहो। और छोटा सा रस्सी दे दिया उसको, और छोटा भाई लकड़ी लेने के लिए चला गया। लकड़ी लेने के लिए गया, जब लकड़ी बहुत सारा इकट्ठा कर लिया तो वो छोटा रस्सी था, उससे लकड़ी बंध नहीं रहा था और शाम भी हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। वो बैठ के वहीं पे रो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है, कहानी में ऐसा है कि एक सांप आया और सांप ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने बताया कि मेरे भाइयों ने मुझे लकड़ी लाने के लिए भेजा है और इतना सारा लकड़ी इतना छोटा सा रस्सी से हम बांध के कैसे लेके जाएंगे। तो सांप ने बोला चलो मैं रस्सी के तरह लिपट जाता हूँ इसमें और तुम आराम से लकड़ी लेके जा सकते हो फिर। तो वो छोटे भाई ने कहा ठीक है, और वो सांप उस लकड़ी में लिपट गया रस्सी की तरह, और भाई लकड़ी लेके अपने बाकी के भाइयों के पास गया। उसके बाद क्या हुआ कि अपने भाइयों के पास गया तो बाकी के जो 6 भाई थे अपनी बहन का लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोटी बोटी करके उसको पका के खाने के लिए एकदम तैयार थे। फिर उन्होंने अपने भाई को बोला कि अब तुम जाओ पानी लेकर के आओ, और उसे हाथ में एक मटका दिया। अब मटका में छोटा छोटा छेद भी था, और जहाँ पे उन्होंने अपनी बहन को मारा था उसके थोड़ी ही दूर में एक डोभा भी था।
तो उसका भाई वैसे डोभा पे गया। ये डोभा मेरे बगल में ही है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके अभी कुआं का रूप दे दिया गया है। मैं इसे अच्छे से दिखा दूंगा। यहाँ से वो पानी लेने के लिए आया जब, तो मटके में छेद था क्योंकि पानी ठीक से जा नहीं रहा था, पानी बह जा रहा था। तो वो फिर से परेशान हो गया। तो वो मेंढक आया और मेंढक बोला कि क्यों परेशान हो। तो बताया कि मेरे मटके में छेद है, मैं पानी लेकर के कैसे जाऊँ, मेरे भाई लोग ने हमको पानी लाने के लिए बोला। तो फिर मेंढक भी उसका मदद करने के लिए तैयार हो गया। ऐसा कहानी में है कि मैं छेद में चिपक के बैठ जाता हूँ, तुम्हारा मटके का छेद भी बंद हो जाएगा, तुम आराम से पानी भी ले जा पाओगे। तो ऐसे ही हुआ, मेंढक मटके में चिपक गए और वो पानी लेकर के गया। अब वो क्या किया, छोटा भाई जो था, जब वो पानी लेने गया था तो अपने साथ मछली और झारखंड में खखड़ा बोलते हैं, केकड़ा भी बोलते हैं, केकड़ा और मछली, ये सब छोटी छोटी मछली, केकड़ा, ये सब अपने साथ लेकर के गया क्योंकि उसको अपनी बहन का मांस तो एकदम भी नहीं खाना था। और जब वो बाकी के 6 भाई लोग अपनी बहन का मांस को पका रहे थे आग जलाकर, तो उसी आग में वो मछली और केकड़ा डाल दिया वहाँ चुपके से। और जब अपनी बहन का मांस बना के सब खाने के लिए बैठे और उसको भी बहन का मांस दिया, परोसा गया, तो वो उसको खाया नहीं और वो वही केकड़ा और मछली यही सब खाया और अपनी बहन का जो मांस था उसको चुपके से, बगल में एक टीला था छोटा सा, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। उस टीले में छोटा छोटा छेद था, उसी में अपनी बहन का मांस को डाल दिया और फिर सब अपने अपने घर चले गए। बांस का पेड़ है, देखिए यहीं पे छोटे भाई ने अपनी जो बहन का मांस उसको खाने के लिए दिया था बड़े भाइयों ने, तो वो नहीं खा के यहीं पे मांस को गाड़ दिया था। और उसी के कुछ सालों बाद यहाँ पे बांस का झाड़ उगाया और ये वही पेड़ है, आप देख सकते हैं। इसी में अपनी बहन को बांधा था, अभी ये टूट गया है, आप देख रहे हैं ये गिरा हुआ होगा। ये वही पेड़ है जहाँ पे अपनी बहन को बांधा था उन्होंने।